नवरात्रि का अर्थ होता है 9 विशेष रातें। दोस्तों, इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं दुर्गा माँ के इन 9 रूपों की पौराणिक कथाएं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। चलिए हम माँ शैलपुत्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। शैल का अर्थ है शिखर। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपने यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन भगवान शंकर को उन्होंने इस महान यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती ने सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो उनके दिल में वहां जाने की इच्छा जागी। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। इस परिस्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। भगवान शिव जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा था, बल्कि केवल उनकी माता ही थी जिन्होंने उन्हें स्नेह से गले लगाया। देवी सती को परिजनों के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय अनुत्साह और क्रोध से जी जल उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकीं। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। आकाश में मौजूद बादलों के घर्षण से एक बिजली उत्पन्न होने के समान इस दुखद घटना को सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। वे प्रचंड आंधी की तरह यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। वे सती के प्रेम में बेसुध हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी, वायु, जल का प्रवाह रुक गया। इस भयानक स्थिति से सृष्टि को उबारने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान शिव बेसुध होकर यहाँ वहां हर दिशा में घूम रहे थे। इसी बेसुधी में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को काटने लगे। पृथ्वी पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग कट कट कर गिरे, वे स्थान आज शक्तिपीठ जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। और फिर अगले जन्म में सती ने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुईं। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं का नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से ही हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है।